अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये चैनल खिदमत खल्क की नीयत से बनाया गया है। वीडियोस के ज़रिए आपको जो भी मसले मसाइल हाथ से बताए जाते हैं वो सब हकीकत है। लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और आगे किसी के साथ ना हो, यही इस चैनल का मकसद है। आज की वीडियो में हम आपको कोई बड़ा हादसा या मसला नहीं बताएंगे, लेकिन बड़े बड़े हादसे होने की वजह ज़रूर बताएंगे। हम हर इतवार बैठकर खिदमत खल्क करते हैं। ऐसे ही एक इतवार हम बैठकर लोगों के मसले मसाइल सुन रहे थे। बहुत से लोग बैठे थे, बहुत सी औरतें भी थी। औरतों की भीड़ में एक औरत बहुत देर से बैठी थी, क्योंकि वो भीड़ कम होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही लोग कम हुए, उसने हमसे मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बेटी की सास का कुछ करो। वो मेरी बेटी को बहुत परेशान करती है, बात बात पर टोकती रहती है। इसी वजह से दोनों के बहुत झगड़े होते हैं। आप कुछ ऐसा करो कि उसका मुंह बंद हो जाए। मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई है अब। और बेटी के साथ होने वाली बहुत सी परेशानी बताई। हमको ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा कि उस औरत की बेटी कितनी परेशान है उसकी सास से। सब बातें सुनने के बाद हमने उसके मसले पर मशवरा करे और हमारे सरकार से पूछे। अब्बू जी का जवाब सुनकर हम तो हैरान हो गए। शायद आप जो भी ये लोग वीडियो सुन रहे हैं वो सब भी हैरान हो जाएंगे। जवाब ये आया कि इस औरत की बेटी की सास एक नेक और तहजीब तमीज़ वाली औरत है, और इसकी बेटी बदतमीज़ होने के साथ साथ बहुत तेज़ मिजाज की लड़की है। ना वो किसी बड़े छोटे का लिहाज करती है और ना ही वो किसी की बात मानती है। उसकी सास उसको तरीके सिखाती है, गलत काम करने से रोकती है तो उसको बुरा लगता है, चिढ़कर उसकी सास से लड़ाई झगड़े करने लगती है। मुंह बंद करने की ज़रूरत इसकी बेटी को है, उसकी सास को नहीं। हमने ये बात जब उस औरत को बताए तो हंसने लगी और बोलती है, हाँ ये बात सही है, मेरी बेटी बहुत तेज़ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी सास का ही मुंह बंद हो जाए। कम से कम उनके लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। लेकिन हम जब से खिदमत खल्क कर रहे हैं तब से आज तक हमने किसी का बुरा नहीं करे, ना आगे ऐसे काम करेंगे, क्योंकि किसी का बुरा करके हम अपना भला कभी नहीं कर सकते। हमने उस औरत को बोले कि आप अपनी बेटी को समझाएं और उससे ये बोले कि अपनी सास की इज्जत करें, उनकी बातें माने, लड़ाई झगड़े अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और ये भी बोले कि अब ऐसे कामों के लिए हमारे पास कभी मत आना। खैर वो औरत चली गई, लेकिन अब क्या वो हमारी बात को समझकर अपनी बेटी को समझाएगी? अगर उसने ऐसा कर दी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर माँ भी बेटी के जैसी हुई तो जाहिर सी बात है कि हमने उसका काम नहीं करे तो दूसरे से ये काम करवाएगी। और कोई दूसरे से मायना ये है कि अल्लाह वाले तो उसका ये काम कभी नहीं करेंगे। हाँ, उसके इस काम को अंजाम सिफली या ओघड़ी इल्म करने वाले ज़रूर देंगे। और सिफली और ओघड़ी इल्म करने वाले जब किसी इंसान का मुंह बंद करते हैं तो ये समझो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। और इसी को कहते हैं काला जादू, या किसी ने हम पर काला जादू करवा दिया है। अब जो लोग इस वीडियो को गौर से सुन रहे होंगे तो वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि काले जादू की शुरुआत कैसे होती है। किसी को सही रास्ता दिखाना भी गुनाह है। वो खुद तो नहीं सुधरेगा, बजाय इसके वो आपका मुंह बंद कर देगा। मेरे नबी का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें जादू आम हो जाएगा, और वो वक्त आ गया है। लोग अपना भला करने के लिए दूसरों का बुरा करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। जादू आम होने का सबसे बड़ा जरिया यूट्यूब है। यूट्यूब पर अच्छे लोग अच्छी बातें सिखा रहे हैं तो वहीं बुरे लोग बुरा काम करना भी सिखा रहे हैं। यूट्यूब के ज़रिए लोग घर में ही जादू टोना करना सीख गए हैं। इसलिए किसी को बड़े बनकर हिदायत ना दे, एक बार समझा दे, समझ जाए तो ठीक है, वरना अल्लाह भरोसे छोड़ दे। अल्लाह बेहतर हिदायत देने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें जो किसी को भी बात बात पर टोकते हैं, हिदायत देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, ताकि वो लोग इस वीडियो को सुनकर समझे कि अगर वो खुद अपना मुंह नहीं बंद करेंगे तो कोई दूसरा उनका मुंह बंद करवा देगा। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।